हेलो। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने जस्ट 2019 के कुछ सवाल किए थे, है ना। फिज़िक्स बाय फिज़िक्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने छोड़ा था शायद क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो आज हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है और पर्टर्बेशन का भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सपेक्टेशन मतलब इसके टर्म्स में क्या होता है, x टू द पावर 4 के टर्म्स में क्या होता है, तो वो होता है कुछ वहाँ उन्होंने दिया है। ठीक है। सिर्फ वैल्यू डालनी है n की और रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके। तो नेक्स्ट सवाल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमें कहाँ मिलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 पे मिलता है। क्वेश्चन 54 पे मिलता है। ठीक है। What is the probability that the energy measurements yields E naught is? ठीक है। तो 54 पे पूछा है। ठीक है। E naught आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ उन्होंने वेव फंक्शन अज्यूम किया है विद सम कॉन्स्टेंट्स। सी साइन फाई 2। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एच, इस ये कैसे निकालोगे, तुम इस पे साई पे ऑपरेट कर दो, एच की वैल्यू साई पे ऑपरेट कर दो। ठीक है। तो ये तो तुम्हें गिवन है, देखो गिवन है, तो कितना आ रहा है ये 3h कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से ये तो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, क्या है प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू। ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है। आइगन वैल्यू क्या है इसकी, साई नॉट की आइगन वैल्यू क्या है, ई नॉट। ठीक है। ई नॉट क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का ई नॉट क्या होता है, हाफ एच कट ओमेगा, है ना। तो ऐसे कैलकुलेशंस करो। ठीक है। तो तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। एक इक्वेशन मिल जाएगा 3h कट ओमेगा बाई 2। ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। छोड़ो, इसके डिटेल में मत जाओ। हाँ, अब क्या करो, फिर और एक दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, सबका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नहीं वही इक्वेशन है। हाँ, सबका प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ए स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर साई नॉट के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, बी स्क्वायर फाई 1 के लिए जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, और सी जो है वो फाई 2 के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, और इसका वैल्यू 1 है। ठीक है। तो दो इक्वेशंस मिल गए तुम्हें, तो दो इक्वेशन सॉल्व करो। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एच कट ओमेगा बाई 2, ये प्रोबेबिलिटी आने की क्या संभाव्यता है। तो इसे कैसे निकालोगे, ये प्रोबेबिलिटी आने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये है। तो ठीक है, तो ये साइन नॉट हुआ और इसको ऑपरेट कर दो साई पे। ठीक है। ऐसा तुम जब करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस एंड दिस, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है और आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखने से, उसका सॉल्यूशन को देखने से ही काफ़ी परेशानियाँ होती है। ठीक है। एक हैमिल्टोनियन दिया है, ठीक है, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। ये उसका मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 प्लस बीटा विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इसका कुछ मैट्रिक्स है
0 0 1 0 0 0 1 0 -2। ओके, अब क्या दिया, बीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो बीटा विच इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो a हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू बीटा लेगा, ठीक है। कब लेगा, a कब लेगा, जब t लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब ये बीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन है। और क्वेश्चन आस्क क्या है, हमें पूछा गया है, पूछा ये है साई ऑफ, मतलब ये ऑपरेशन पूछा है t लेस देन 0, ठीक है, और इसके मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, यह हमें पूछा है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले हमें आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, t ग्रेटर देन 0 के लिए और t लेस देन 0 के लिए। वो कैसे करेंगे, प्रोसीजर है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, केस ए, केस 1, चलो 1 केस, when t is what ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं। चलो, जब t ग्रेटर देन 0 है तो बीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, और कोई भी मैट्रिक्स है उसे 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ h, और ये वाला मैट्रिक्स बचेगा 1 0 0 2। अच्छा, ये मैट्रिक्स आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो, पहले आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हो, उसके बाद आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हो, है ना। तो इसके आइगन वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट क्या है, ये देखो, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ट्रायंगुलर भी है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, आइगन वैल्यूज़ होती है। तो लैम्डा 1 इसकी 1 है, ठीक है, लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 2 है, लैम्डा 3 3 है, मतलब 3 उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, अच्छा, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो रो होती है वही उनके, मतलब जो कॉलम वेक्टर्स है वही उसके आइगन वेक्टर्स है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग चलो मान लेते हैं 5 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1 0 0, मतलब ये वेक्टर आ जाएगा, दूसरा ये वेक्टर आ जाएगा, तीसरा ये वेक्टर आ जाएगा करस्पॉन्डिंग लैम्डास के लिए, ठीक है। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है, ओके, ठीक है। साई 1 1 0 0 है, ठीक है। साई 2 किसके लिए, करस्पॉन्डिंग वेक्टर के लिए, मतलब ये लैम्डा 2 के लिए कितना है वो 0 2 0, ठीक है। और साई 3 कितना है 0 0 3, ठीक है, जस्ट प्रॉपर्टी है, ओके। केस 1 का हो गया, नाउ केस 2 का। केस 2 क्या है, व्हेन t इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा, ये चलो अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 2 अल्फ़ा 0 0 0 3 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस, अच्छा, बीटा का वैल्यू कितना है, जब t लेस देन 0 है तो बीटा का वैल्यू a है ना, सॉरी अल्फ़ा है, शायद ये अल्फ़ा है, यस ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा आ जाएगा 0 0 0, तो ये अल्फ़ा 0 -2 अल्फ़ा, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो पहला वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा,
अल्फ़ा प्लस ज़ीरो अल्फ़ा आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इसे मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, टू अल्फ़ा, ज़ीरो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा ज़ीरो, और ये थ्री अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। ओके नाउ अब इसे मिटा दो, ठीक है। मतलब फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ऐड कर दिया दोनों मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ये वाला मैट्रिक्स अपने को मिल गया। ओके नाउ व्हाट, नाउ अब हमें इसका आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा तो को कांस्टेंट भी बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 1 0 1 0 2 0 1 0 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, प्लस समेशन ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एच तो नहीं है, जनरल इक्वेशन है ना, मतलब यहाँ पे ए तो नहीं है, एच है, ठीक है। मतलब इस हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। चलो आइए करते हैं। तो ये 2 माइनस ज़ीरो वो तो छोड़ दो, ठीक है, 1 से, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट देखो 0 आ रहा है, यस डिटर्मिनेंट इज़ 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज़ क्या है, 0 है, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है, तो वन ऑफ द आइगन वैल्यूज़ 0 है, ठीक है। और अगर दूसरे फाइंड आउट करते हो आइगन वैल्यूज़ तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या चाहिए, आइगन वेक्टर चाहिए, लेस देन 0 के लिए भी आइगन वेक्टर चाहिए, करेक्ट है, लेस देन 0 के लिए आइगन वेक्टर है, ठीक है। अच्छा ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, मतलब नॉन डिजेनरेट है, ठीक है। ये क्या है, नॉन डिजेनरेट है। और दूसरा जो आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया आपने वो डिजेनरेट है, डिजेनरेट विद डिजेनरेसी 2, ठीक है। और नाउ व्हाट, अच्छा यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, मतलब ये जो आइगन वेक्टर है, इस आइगन वेक्टर मतलब ये जो टोटल आइगन वेक्टर आएगा वो 3 आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आएगा। मतलब इसके आइगन वैल्यूज़ कितने, 3 आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये एक आइगन वैल्यू हुआ और 2 अल्फ़ा 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 टोटल आइगन वैल्यूज़ है, तो करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ये जो वेक्टर है ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा मैं एग्जैक्ट लाइन भी बता देता हूँ आपको। ओके जो लास्ट वाली लाइन है वो ध्यान से सुना, psi of t less than 0 is the normalized ground state, ध्यान से सुनना, psi of t less than 0 is the normalized ground state of a system at t is less than 0, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट वाला है, तो ये वाली जो ये एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है ना, तो ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग ही हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे,
ठीक है, कैसे करेंगे? अच्छा, अपने पास इक्वेशन क्या है? आइगन वैल्यू इक्वेशन ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए माइनस लैम्डा आई। इसका डिटर्मिनेंट्स को अब जब ज़ीरो पुट करोगे, ठीक है, या तो इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे? ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा ये अल्फ़ा यहाँ पे जाके ज़ीरो ही बनने वाला है। ठीक है, तो मैं अल्फ़ा को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलो ले ही लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो, टू अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा। ठीक है, माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है? ज़ीरो है। यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू ज़ीरो है ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इनटू व्हाट? इन सब का हो जाने के बाद मतलब मल्टीप्ली एडिशन, फिर उसके बाद x1 x2 x3। ठीक है, बराबर व्हाट? 0 0 0। ये वाला कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अल्फ़ा, अरे ये क्या आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये ज़ीरो एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स, मतलब ये जो ज़ीरो है ये स्केलार, ये सारे एलिमेंट्स से मिलके ज़ीरो मैट्रिक्स बना देगा। तो फाइनल मैट्रिक्स हमारा यही बचेगा। क्या बचेगा? अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो, टू अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा, और x1 x2 x3 बराबर क्या? 0 0 0। ठीक है, अच्छा अब कैसे फाइंड आउट करते हैं? आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो प्रोसीजर है, x1 अपॉन डिटर्मिनेंट में, मतलब ये रो हटा दो और ये मतलब ये वाला एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो टू अल्फ़ा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू माइनस x2। देखते जाओ, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये अच्छा 1 छोड़ के ये वाला लेना चाहिए था, सॉरी। 0 अल्फ़ा, टू अल्फ़ा ज़ीरो। ओके, अब जो x2 के लिए जो बीच वाले दो लाइन्स है, मतलब ये दो रोज़ है x2 के लिए, वो छोड़ दो, बाकी सब लिखो। अल्फ़ा अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू x3। ठीक है, तो x3 क्या आ जाएगा? अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो टू अल्फ़ा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। x1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? इस मैट्रिक्स को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय टू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, इसे मैं x1 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो वो वेक्टर क्या बनेगा? यहाँ के कोएफिशिएंट्स देखो, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 0 और 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या ये? अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। क्या? ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ओके, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, मैंने उसे xi1 का नाम दे दिया। ठीक है, वो क्या होगा? x1 x2 x3। ठीक है, तो ये क्या है? x1 की वैल्यूज़ क्या है? 2 अल्फ़ा स्क्वायर 0 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो स्केलर बाहर निकालो, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाहर निकालो। ठीक है, तो आइगन वेक्टर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्केलर से। ठीक है, तो स्केलर अगर बाहर निकालोगे तो ये बचेगा 1 0 -1, ये वाला मैट्रिक्स बचेगा। ठीक है, तो अपने पास सारे के सारे मैट्रिक्स आ गए। ओके, अच्छा उसको स्केलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है?
ओके, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? यहाँ पे भी 1 कर दो, स्केलर है ना, 2 को बाहर निकालो, यहाँ पे भी 1 कर दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइगन वेक्टर्स के लिए। हाँ, सिर्फ आइगन वेक्टर्स क्या होने चाहिए? नॉर्मलाइज होने चाहिए। अच्छा, तो ये नॉर्मलाइज है या नहीं है? नहीं है ना नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है? ब्रा साई इंटू केट साई बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। ब्रा साई मतलब क्या? इसका ट्रांसपोज, तो 1 0 -1, ठीक है। और ये कॉलम वेक्टर 1 0 -1, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 नहीं है, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कुछ a है और इसका भी a है। a क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर विल बी व्हाट? a स्क्वायर विल बी दिस इंटू दिस 1 + 0 और ये +1 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√2, ठीक है। तो अगर इसे नॉर्मलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो सबका वही सीन है, सबका क्या है? वही सीन है। तो इससे भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसे भी, ये भी 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, साई 1। यहाँ पे भी 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/√2 आ जाएगा। साई 3, ठीक है। तो केस 1 के लिए अपने पास आइगन वेक्टर्स है, केस 2 के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करना है, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो मैं ये वेक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, केस 2 के लिए, ठीक है। ये केस 2 के लिए, ये सारे क्या है? केस 1 के लिए, केस 2 के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है? 1/√2 1 0 -1, ओके। अच्छा, फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है उसे देख के ये पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। ये यही वाला वेक्टर है, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये यही वाला वेक्टर है, वेयर साई t इज़ <0, ये वाला वेक्टर है ये, ठीक है। और >0 ये वाले वेक्टर से >0, ठीक है। तो साई t <0 वाला वेक्टर कौन सा है? यही जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। कितना है वो? 1/√2 1 0 -1, ठीक है। और साई t >0, ठीक है, ये वाला वेक्टर कौन सा है? इनके सबके सुपर पोजिशन है, ठीक है। मतलब साई 1 + साई 2 + साई 3। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ करके आंसर लाया है, शायद ऐसा लग रहा है। इन्होंने क्या किया है, ये जो फाई 2 है ना, ये वाला वेक्टर फाई 2, ठीक है। देखो, इसे क्या करना है? हमें ब्रा करना है ना, ठीक है। ब्रा करना है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब 1 0 -1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये फाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये वाले वेक्टर के साथ 0 1 0 के साथ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 × 0 कितना होता है? 0 + 0 × 1 कितना होता है? 0 + -1 × 0 0, तो ये वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? कंसीडर ही नहीं किया, फाई 2 को कंसीडर किया ही नहीं है, ठीक है। क्या सोच के उन्होंने नहीं किया है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है, तो उन्होंने उसे कंसीडर किया ही नहीं है। और मैंने कहा था कि कोई भी आइगन वेक्टर्स हो,
ठीक है, उसको अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है बस इतना मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो ये एक सुपर पोजिशन स्टेट बन जाएगी, ठीक है। और उसके साथ क्या है, ये तो पोजीशन फंक्शन है ना, ठीक है। तो टोटल फंक्शन कैसे लिखते हो, साई एक्स कॉमा डी को कैसे लिखते हो, साई ऑफ एक्स लिखते हो इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूरा वेव फंक्शन लिखोगे अगर ई टू द पावर माइनस आई, अच्छा ई क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, E1 करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के लिए। अरे नहीं, E1 क्या है यहाँ पे, E1 क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ पे E की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच कट। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ भी ई टू द पावर माइनस आई, और 3 के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3t अपॉन एच कट, ठीक है। अच्छा यही है, हाँ मतलब ये क्या है, 1 अल्फ़ा है और ये 2 अल्फ़ा है, ये 3 अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा टी, यहाँ भी अल्फ़ा टी आ जाएगा। यस वी आर करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया है, बस अब जो पूछा है वही ऑपरेशन इन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो देखो इन्होंने ये किया है, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। साई t लेस देन ज़ीरो वाला वेक्टर है, ठीक है, इसका ब्रा है ये, और कैट साई t ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। पहले ये करते हैं, उसके बाद उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/√2 तो मैं पहले से ही बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 -1, ठीक है, किसके साथ, फाई 1 के साथ। फाई 1 कौन सा वेक्टर है, तो 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 है इंटू वॉट 1 0 0, ठीक है, प्लस अच्छा ई भी है ना, ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, प्लस ई टू द पावर माइनस आई 3 अल्फ़ा टी बाय एच कट, ठीक है। और ये भी एक कॉलम वेक्टर है, 1 0 -1, ठीक है। और इसके साथ क्या है, 0 1 1, ओके। नाउ तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 1/√2, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा ना, 1 × 1 1 होता है, 0 × 0 0 -1 × 1, ठीक है। ये बचेगा ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, प्लस इसका भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आई 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, ठीक है। अच्छा ये भी यहाँ पे भी 1/√2 है, यहाँ पे भी 1/√2 है, तो ये भी 1/√2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है। इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर करना है, ठीक है, मतलब इसका ये जो है इसका स्क्वायर करना है, तो ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और मॉड ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस ई टू द पावर माइनस आई 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, ठीक है। इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, ओके। अब ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ओके। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले एक्सपांड करते हैं, तो 1/4 बाहर ले लो, 1/4, ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा, साइन के टर्म्स में लिख सकते हो, हाँ साइन कोसाइन के टर्म्स में लिख सकते हो, कॉस अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस आई साइन अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट माइनस आई साइन अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, ठीक है, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट, यहाँ पे ले लो कॉस अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस कॉस 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, माइनस साइन कॉमन ले लो तो आई साइन अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस साइन 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है, 1/4। अच्छा, ए मॉड स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट वॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है ना, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस आई का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, मॉड्यूलस साइन हट जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या कर दो, एक्सपांड कर दो, एक्सपांड करोगे क्या बचेगा, ठीक है, 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस कॉस स्क्वायर 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा टी स्क्वायर नहीं आ जाएगा, कॉस 3 अल्फ़ा टी, ठीक है। सिमिलरली साइन का भी वही सीन होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट प्लस 2 साइन अल्फ़ा टी प्लस साइन अल्फ़ा टी, ठीक है, साइन अल्फ़ा टी ये आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट, नाउ देखो इसका कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, और ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, ये किसका एक्सपांशन है, ये किसका एक्सपांशन है, मतलब 2 को कंसिडर मत करो, 2 इसके बाहर ले लो कि ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये किसका एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है कॉस ए माइनस बी का है, ठीक है, ए माइनस बी करो तो 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करो तो ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एच कट भी है, ठीक है, लिखना भूल गया, एच कट भी है, यहाँ पे भी एच कट है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये 1 + 1 2 बनेगा, ठीक है, तो ये 2 प्लस ये 2 तो बाहर था, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, तो क्या बनेगा 2 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय एच कट, ठीक है। देखो आंसर शायद मैच करेगा, हाँ आंसर मैच किया, आंसर क्या है, आंसर इज़ ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है हमें, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, e⁻i ओमेगा टी 0 स्टेट x ऑपरेटर जो टाइम का फंक्शन है, x ऑपरेटर जो कि टाइम का फंक्शन नहीं है और वो भी 0 के साथ, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, इन द यूनिट्स ऑफ, इसका वैल्यू कुछ आएगा h/2 m ओमेगा और समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो वो समथिंग क्या है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं।
दिख रहा है? ओके। अच्छा हमें ये तो पता है साई एक्स कॉमा टी क्या होता है, ठीक है, ये वेक्टर क्या होता है, साई ऑफ एक्स होता है, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई ओमेगा ई टी अपॉन एच कट होता है, ठीक है। ये श्रोडिंजर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। ओके, इसे करने का थोड़ा सा हट के मेथड होगा, ठीक है, एक एक स्टेप परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो पोजीशन ऑपरेटर है हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ लैडर ऑपरेटर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ लैडर ऑपरेटर क्या होता है, अंडर रूट एच अपॉन 2m ओमेगा ए प्लस ऑपरेटर प्लस ए लोअर ऑपरेटर, मतलब राइजिंग ऑपरेटर प्लस लोअर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑपरेटर होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, किसका, पोजीशन का, ठीक है। तो हम ऑपरेट करेंगे इस ज़ीरो स्टेट पे, मतलब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बात जान लो, ए डैगर जब यूज़ होता है किसी भी वेव फंक्शन में तो उसका वैल्यू कितना आता है, और लोअरिंग ऑपरेटर जब, सॉरी ये डैगर नहीं है, ये प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इसके स्टेट को बढ़ा देगा तो n+1 कर देगा, ठीक है। और लोअरिंग ऑपरेटर क्या है, n-1 कर देगा, मतलब एक स्टेट उसको नीचे लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ कितना होता है कॉन्स्टेंट्स का, अच्छा यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1 क्या है, x विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑपरेटिंग ऑन स्टेट 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हमें पता है, ये है उसका ऑपरेटर h अपॉन 2m ओमेगा ए डैगर प्लस, सॉरी डैगर नहीं है ये प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, राइजिंग ऑपरेटर है, किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये h का वैल्यू है, सॉरी ये x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, ऑपरेटर है, ठीक है। किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट 0 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अगला स्टेप, h कट अपॉन 2m ओमेगा, ठीक है। तो ये प्लस ऑपरेटर 0 पे ऑपरेट करेगा और लोअरिंग ऑपरेटर 0 पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है लोअरिंग ऑपरेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में उसका सबसे कम n कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ग्राउंड स्टेट कहाँ से स्टार्ट होती है, n बराबर 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 0 है, ठीक है। जब भी लोअरिंग ऑपरेटर n बराबर लोवेस्ट पे ऑपरेट करता है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, मतलब 0, उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, स्टेट को बढ़ा देगा, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देगा, कितना बढ़ा देगा, 1 बढ़ा देगा, तो यहाँ पे 0+1 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह पे 0 डालो ना तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऑपरेट हो चुका है ना, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि a+ अगर 0 पे ऑपरेट हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0+1 अंडर रूट 0+1 इंटू 1, मतलब ये उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये अपने को मिल गया। नाउ स्टेप 2 क्या है, अच्छा दूसरा एक ऑपरेटर है जो एक्स ही ऑपरेटर है लेकिन टाइम का फंक्शन है, ठीक है। किस पे ऑपरेट कर रहा है, इस पे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन क्या होगा, ये तो सेम होगा, ठीक है, मतलब अंडर रूट h अपॉन 2m ओमेगा, ठीक है, विद ये वाले ऑपरेटर्स से a प्लस प्लस a, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, टाइम डिपेंडेंट पार्ट आ जाएगा, e टू द पावर माइनस आई ई
टी अपॉन एच कट, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है ये किसकी है, मतलब इसकी वैल्यू है, वैल्यू मतलब ऑपरेशन, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो पहले ही हमने निकाल चुकी है, ठीक है, ये वैल्यू तो पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, जैसी थी वैसे यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा स्टेट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये तो स्केलर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा h अपॉन 2m ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, a प्लस ऑपरेटर 1 पे प्लस लोअरिंग ऑपरेटर 1 पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा h अपॉन 2m ओमेगा, इसका ऑपरेशन क्या होगा, प्लस ऑपरेटर है ना तो n प्लस 1 स्टेट देगा, मतलब 2 बन जाएगा और अंडर रूट पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये लोअरिंग ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 इंटू ऐसा कुछ रिजल्ट होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब स्टेप 3, ठीक है। अरे अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी जगह बनाते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका रिज़ल्ट है ये h अपॉन 2m ओमेगा अंडर रूट 2 स्टेट 2 प्लस 0 स्टेट, ओके। अब स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, इसको ब्रा ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रा ज़ीरो से मल्टीप्लाई अगर करोगे, ठीक है, मतलब ब्रा ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, ठीक है। तो ये रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रा ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 स्टेट प्लस ब्रा ज़ीरो इंटू कैट ज़ीरो। अच्छा ये इसका वैल्यू क्या होता है, 0 है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 है, तो यही तो पूछा था व्हाट इज़ समथिंग, तो आंसर है इसका, आंसर क्या है, आंसर ये लिख के आना 0 0 0 1, ठीक है, ये इसका आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा अगला सवाल क्या है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अच्छा 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, क्वेश्चन 49 वो भी पर्टर्बेशन थ्योरी का सवाल है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान सवाल है। उसके बाद हमारा 2017 भी ख़त्म हो गया। ये कौन से सवाल किए हमने, 2017 के हार्मोनिक ऑसिलेटर के सारे सवाल कर दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या बचा है, अब एक भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का सवाल नहीं आया 2016 में, शायद मैं करेक्ट हूँ, 2016 में नहीं आया है, ओके। ओके थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के सारे सवाल हल कर दिए, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कुछ चाहिए आपको तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ओके बाय देन।